आप सभी का स्वागत है आज के मेरे बड़े व्लॉग में। तो आज मैं जा रही थी अपने मायके। तो उसके लिए मैं हो चुकी थी रेडी, और मायके जाने का कारण कुछ बीमारी थी, तो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो मैं डवी डवी के पापा हम तीनों हो गए थे नहा धोकर रेडी, और हम निकल चुके थे अपने सफ़र की तरफ। हंसते बोलते बतलाते हम निकल रहे थे अपने रास्ते की तरफ। और फिर डवी बाहर देख के इतना वो हो रही थी कि अरे बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो वो बाहर की तरफ देख रही थी। तो फिर हम निकल चुके अपनी मंजिल की तरफ। और फिर मैं डवी को ऐसे खिला रही थी उसको, मतलब ऐसे आवाज़ें निकाल कर। तो वो सोच रही मम्मी कैमरा में है या मम्मी पीछे है, तो वो फिर पलट के देख रही थी। और फिर ये थी गुड़गांव हम जा रहे थे। एक बार हमें हॉस्पिटल भी जाना था आर्टेमिस, तो उसका रास्ता था, तो हम यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे। और कुछ भी कहो, बच्चा होने से पहले जितना ट्रैवल करना है, जितना घूमना घूम लो, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं और वो इतना चुलबुला हो जाता है। अब आगे देखना ये कैसे शांत होगी। ये अपने पापा की गोदी में जाके शांत हुई। अब वो ड्राइव करे या इसको संभाले। फिर मैंने उसको अपने पास लिया और ये पहुंच चुके थे हम हॉस्पिटल। हमारे जीजा जी थे एडमिट, तो उनका लिया हमने हालचाल, पूछा हालचाल। फिर हम वहाँ से निकल गए थे अपने घर की तरफ। और ये व्यू होता है जब मैं अपने घर जाती हूँ। और तो मैं गुड़गांव की रहने वाली लड़की हूँ और मेरी शादी दिल्ली में हो रखी है। तो ये हमारा था गांव, जो शिकोपुर के नाम से जाना जाता है। और ये थे हमारे गांव की एंट्री। चारों तरफ ऐसे हरियाली हरियाली, देखते ही मन खुश हो जाता है हमारे। और फिर जो हमारा घर है वो मतलब जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, लाइक मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके आसपास ही हमारा घर है। और तो हम ये जा रहे थे मेरे घर की तरफ। जैसे जैसे जा रहा था एक्साइटमेंट हो रही थी कि घर वालों से मिलना है। और ये थे हमारे घर, मतलब हमारे सारे दादाजी वगैरह के जो बेटे हैं सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये पहुंच चुके थे मेरे मायके। तो मेरा भाई आ गया था मुझे रिसीव करने बाहर, और इसके चेहरे पे अपनी भांजी को देखते ही एक अलग सी स्माइल थी। तो फिर वो डवी रास्ता में सो चुकी थी रास्ते में, तो हम उसके बाद हम पहुंच चुके थे मेरे घर। और ये कदम चल रहे हैं मम्मी से, भाई से, भाभी से, और स्पेशली तन्वी से मिलने के। तो तन्वी मेरी भतीजी है, आगे मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। और ये देखो कैसे लोग हैं। बहन आने वाली, दरवाज़ा भी खुला हुआ नहीं रख रखा, तो नॉक किया तो खोला छोटे वाले भाई ने। और घर में घुसते ही भाई का हाल चाल बाद में, पहले तन्वी के लाड लड़ाए। तो तन्वी तुम्हारी बुआ आ गई, ऐसे करते करते मैं उसको खेली, उसको लाड किया। और तन्वी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हम उसको ऐसे किस वगैरह नहीं करते, तो नाक के नाक टच कर रहे थे। और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी 3 महीने की भतीजी तन्विका। तो उसके बाद तन्विका और डवी, डवी का असली नाम डिविशा है। तो तन्विका और डिविशा को हमने एक दूसरे से मिलाया। और डिविशा को लग रहा था कि ये तो मेरी छोटी सी डोल है, तो उसको वैसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो दोनों बहनों में 4 महीने का डिफरेंस है। फिर उसके बाद आ गई थी नानी की बारी। तो नानी बोली अब मेरी बारी, मैं खिलाऊंगी अपनी देवती को। तो फिर उसके बाद ये देखो नानी देवती की अलग ही मस्ती चल रही थी। और डबी बड़ी हो चुकी है, उसको गोदी में ऐसे बंधा हुआ है, अच्छा सा फील नहीं होता। वो कहती नानी मुझे नीचे छोड़ दे, पर नानी का तो मन ऐसा कि ना बेटू मैं तो लाड करूँगी। और ये है मेरा छोटा भाई जो कि खेल रहा था पबजी। इसको हो चुका था टाइफाइड और डेंगू। बेसिकली हम इसका ही हालचाल पूछने आए हुए थे। तो मैंने पूछा और भाई क्या हो गया, बोला डेंगू हो गया। तो ये मेरा बड़ा भाई, और ये जो गेम खेल रहे हैं छोटा भाई। और ये देखो भाई, ये मामा ही बिगाड़ते हैं बच्चों को। अब ये उसको पबजी दिखा रहा है, ये 7 महीने की, और उसको बता रहा है बेटा देख ऐसे ऐसे खेलते हैं। फिर मैंने डबी को बोला बेटा ऐसे नहीं देखते, हट। फिर लग रही थी हमें भूख, मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज। तो मम्मी बोली कि चलो एप्पल ले आते हैं। और डबी अपने उसको दे दिया था एक एप्पल का पीस। वो अपने कुतर कुतर के चूहे की तरह कोशिश कर रही थी खाने की, थोड़ा खाया थोड़ा फैलाया। उसके बाद हम ऐसे मस्ती कर रहे थे, और उसका मैंने जो कैनुला था वो छेड़ छेड़ में उसका दुखा दिया। फिर उसके बाद ऐसे बातें इधर की उधर की कर रहे थे। तो मम्मी काट रही थी हम सब के लिए सेब, और मम्मी ने काट दी। और फिर बोला मम्मी, अब नीरज कहता है मम्मी चाट मसाला और लगा दो। मतलब ये छोटा है, ये 23 साल का हो चुका है, पर इसको अभी तक भी ऐसा होता है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे बिल्कुल पूरी पैम्परिंग चाहिए। फिर हमारी आ गई थी तन्वी। तन्वी भी सोकर उठ चुकी थी,
अब उसके साथ ही मस्ती करनी थी और वो अपने पापा से ऐसे बातें कर रही थी। और पीछे वो कॉर्नर में आ गई थी मेरी भाभी, उसको बोला आजा कैमरा में, कह रही नहीं दीदी आप लोग ही करो। फिर उसके बाद हो चुकी थी शाम को सब अपने अपनी ड्यूटी पे कर रहे थे। नानी डवी की नानी अपना काम कर रही थी, मामी अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों को देखती हूँ, तब तक तुम लोग काम करो। फिर आ चुकी थी चाची और माँ जी, और ये अपनी अपनी नानी वाली और मम्मी वाली ड्यूटी पे इनकी मुलाकात करवा रही थी। फिर उसके बाद अगले दिन हो चुकी थी सुबह, और फाइनली डवी मिली अपने नानू से, क्योंकि पापा कल पूरा दिन बिजी थे तो मिल नहीं पाए थे, तो सुबह ही डवी से मिले। फिर उसके बाद शाम को किया हमने पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि ये बीमार था, इसके मुंह के टेस्ट बड सिले हुए थे। तो बोला कि जीजी कुछ भी कर दे यार, पिज़्ज़ा खिला दे, पिज़्ज़ा खिला दे। मैं चलो भाई सेव केला तो सब लाते हैं, हम पिज़्ज़ा ही खिला देंगे। फिर आ गए थे मेरे लनिहार, मेरे पतिदेव मुझे लेने, और फिर सबको टाटा बाय बाय बोलकर सबको मुलाकात कर कर हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। और ये था आज का मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग, नॉट मिनी बट थोड़ा सा मतलब मेरी फैमिली गेट टुगेदर, और इस व्लॉग में दिखाया मैंने अपनी पूरी फैमिली को। तो आप बताना कैसा लगा, एंड अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।